इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के हम लोग 10 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्म्ड इफ। नया स्पीसीज कब बनेगा? व्हेन क्रोमोसोम्स नंबर चेंज इन द गैमेट, डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन द सेम। जब मेटिंग नहीं होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए स्पीसीज नहीं बन सकती है जब क्रोमोसोम्स के नंबर को हम चेंज कर देंगे और जब डीएनए कोई सिग्निफिकेंट चेंज शो करेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा सही है उसके अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे, उसके हिसाब से आपको चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग ऑफ एन एनिमल कंटेन 10 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच वन इज एक्स। अब आपको पता है किसी भी गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें कुछ ऑटोसोम्स होते हैं और साथ में होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम अगर एक बोल दिया मीन्स ऑटोसोम्स यहाँ पे होंगे कुल 9, मीन्स गैमेट 9+1 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटोसोम्स का काउंट कितना होगा जाइगोट के अंदर। जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स का काउंट होता है वो डबल होता है, मीन्स डिप्लॉयड। इसलिए ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल। इसलिए वहां पे जो क्रोमोसोम्स के अंदर ऑटोसोम्स होंगे वो 18 हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर होगा सी। थर्ड प्रॉब्लम, लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ कट इनटू टू पार्ट विदाउट चेंजिंग द कर्वेचर। तो आपके पास कोई भी लेंस होगा, अगर आप इसको दो पार्ट में कट करोगे और इसका कर्वेचर चेंज नहीं करोगे, तो जब आप कर्वेचर चेंज नहीं करते तो उस कंडीशन में जो फोकल लेंथ होगा इन दोनों का वो सेम रहेगा। इसलिए जो फोकल लेंथ इनिशियल कंडीशन में होगा वही फाइनल स्टेज में भी रहेगा। इसलिए फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, which of the following oxide of the iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। जब आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ हम लोग कराते हैं तो उस कंडीशन में आयरन का ऑक्साइड बनता है। और ऑक्साइड यहाँ पे जो भी बनेंगे प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे तो दोनों के मिक्सचर बन जाएंगे, मीन्स वहाँ पे Fe2O3 भी बनता है और Fe3O4 भी बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, नो फोर्स एक्ट ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। अब आप जानते हो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स काम करता है वो F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, जहाँ पे I करंट फ्लो है, B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, L लेंथ ऑफ द वायर है और साइन थीटा है जो आपने वायर यूज किया उससे जिस पॉइंट पे आप यहाँ पे फोर्स बताने जा रहे हो उसके साथ इसका एंगल कितना है। तो यहाँ पे साइन थीटा में जब थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री करोगे तो फिर वहां पे पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, मीन्स कोई फोर्स काम नहीं करेगा। और साइन 0 का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आप अपने वायर को भी प्लेस कर दोगे, मीन्स पैरेलल। तो परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जब रहेगा तो वहां पे फोर्स काम नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड। अलग अलग सेल्स के अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। इसलिए इसका आंसर होगा एसिमिलेशन। इफ टू लेंसेज ऑफ पावर P1 एंड P2 आर पुट इन कॉन्टेक्ट व्हाट विल बी द नेट पावर। पावर इक्वल टू होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, जहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अलग अलग लेंस को जब आप कंबाइन करके रखते हो तो उस कंडीशन में जो टोटल पावर आता है वो उनके अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एन एमीटर हैज 20 डिवीजन बिटवीन 0 to 2 एम्पियर मार्क, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी डिवाइस मिनिमम कितना मेजरमेंट शो कर सकता है। तो अगर इसके 0 से 2 एम्पियर कॉलम के बीच में कुल 20 डिवीजन्स होंगे तो मतलब ये 2 एम्पियर रीडिंग को 20 पार्ट में डिवाइड करके शो कर सकता है। और ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.1 एम्पियर, मतलब इसका लिस्ट काउंट होगा 0.1 एम्पियर। 9, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लैक कॉफी इज। ब्लैक कॉफी एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका पीएच होता है 7 से कम, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 के आसपास आती है, इसलिए हो जाएगा 5।
यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ये येलो कलर जनरेट करता है और PH5 येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CuSO4 का कन्वर्जन हो रहा है Cu के अंदर एंड जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसके अंदर जिंक 2+ स्टेट में जा रहा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का इंक्रीज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स जिंक इज ऑक्सीडाइज इनटू ZnSO4 और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CuSO4 का Cu के अंदर होगा रिडक्शन और जो मटेरियल रिड्यूस होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए CuSO4 बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 11 एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम रहेगा। इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।